साथियों नमस्कार। और मेरे साथ आज एक यंग लीडर जो इस इंडस्ट्री में, इस खूबसूरत इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत की है इन्होंने और साथ ही साथ पढ़ाई भी किए हैं। तो आनंद जी, आपका मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में ये क्यों आए? अभी यंग हैं, पढ़ाई भी चल रही है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये फँसने-फँसाने का बिज़नेस है, यहाँ पे लोगों को टोपी पहनाया जाता है, यहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है और ये काम वो करते हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, फालतू लोगों का काम है, पागल लोगों का काम है। तो सर आप भी तो सुने होंगे ना, और इतना सब कुछ सुनने के बाद आप इस इंडस्ट्री में आने का आपका सपना क्या था? सर, जैसा कि आपका एक सपना होता है, ठीक है? और उस सपने को दिखाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो कहीं न कहीं मेरे भी कुछ सपने थे, तो वो सपने को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। और बात रही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की, जो आपने बोला कि जोड़ने का, फँसने-फँसाने का है, तो यहाँ पे क्या है प्लस पॉइंट कि कम से कम हम किसी भी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, तो उसे स्वास्थ्य के बारे में, बिज़नेस के बारे में, सपनों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ से पूरा किया जाता है, ठीक है? और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो हमारी फैमिली में पहले भी आया था 2010 में, फिर 2021 में भी आया था, लेकिन कोई नहीं जुड़ा और मैं भी नहीं जुड़ा, तो मेरा भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब बताया गया कि इसका फ्यूचर है, तो बहुत ज़्यादा लोग आके बताने लगे, तो मैं बोला कि इस पे तो रिसर्च करना बनता है। तो जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के रिसर्च करना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि ये तो 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है और अमेरिका से ये चली आ रही है और ये कहाँ से फँसने-फँसाने के, यहाँ पे तो लोगों की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा रहा है। तो लोगों को सही जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है तो वो सही जगह पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ, इस वजह से वो फँसने-फँसाने का बोलते हैं और उनका नुकसान हुआ है। अच्छा, तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है एजुकेशन? नहीं, पढ़ाई ये सबसे अच्छा है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम हो रहा है ना, मतलब जब आपके पास टाइम हो रहा है तो आप 2 घंटा, 3 घंटा मैनेज करके काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता। चाहे आप दिन में करिए, चाहे रात में करिए, बट अगर आप कंटिन्यू करते हो तो डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, आपको यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 1 आध साल हो गया होगा काम करते हुए। यस। तो इस 1 साल में आपने क्या अनुभव किया कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है या फिर यहाँ पे ऐसा घुटन से तो नहीं हो रहा है? लोग बोलते हैं जैसा? ऐसा कुछ नहीं है, एज़ अ यंग मैं आपको बता दूँ 15 स्टेट में बिज़नेस है, ज़्यादातर ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कोई घुटन नहीं है, मज़ा आता है लोगों से बात करके, लोगों की समस्याएँ सुन के और एक नया परिवार बनाने में, एक नया दोस्त में जहाँ पे लोगों को खींचा जा रहा है, लोग लोगों को पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। हुँ। अच्छा, आपके भी परिवार में इसका विरोध हुआ होगा? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन जब हेल्थ में फ़र्क आया था, जब रिज़ल्ट आया था, तो आज कोई भी विरोधी नहीं है। क्या बात है! मतलब शुरू में जैसे मैं भी जब शुरुआत किया था तो लोग बोलने लगे कि क्योंकि आपको भी पता है कि मैं एक्स आर्मी हूँ, तो लोग मुझे पागल बोले थे कि ये देखो फौजी पागल होते हैं और ये आके पागलों वाला काम कर रहा है। तो आपको भी तो ताना सुनने को मिला होगा, लोग पता नहीं क्या-क्या बोले होंगे, यहाँ तक कि लोग गाली भी बक देते हैं। देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना कि उनके साथ ना कुछ इतना ज़्यादा घटना और घटित हुआ है कि जिसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसा, मतलब जो भी बोल सकते हैं, जख्म हो, दर्द हो या इरिटेट किया गया हो, पैसा बर्बाद किया हो, तो वो एक दर्द होता है जो कि, मतलब होता है ना कि चोट एक बार लगती है ना, तो फिर सबक हर बार के लिए होता है, तो उनके साथ हो जाते हैं। तो ये भारत है, इसमें मतलब प्लस। मतलब कि जो बोलते हैं ना कि हाँ। जली हुई बिल्ली दूध से छाछ को भी फूँक-फूँक के पीती है। बिल्कुल, वो बात सही है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जनसँख्या ज़्यादा है, तो लोग अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से गलत हुआ है। तो बहुत सारी कंपनियाँ जिसमें 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 की जॉइनिंग लगा लेते हैं और उनकी कमाई नहीं होती है और उसके चक्कर में सभी लोगों को ट्रोलिंग किया जाता है और नेगेटिव बोला जाता है। कहीं न कहीं ये कंपनियाँ लूटने के लिए ही आती हैं, लूट। एग्ज़ैक्टली, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे अभी जब से गाइडलाइन है तब से आप देखेंगे कि कई पोंजी स्कीम कंपनियां बंद हुई है और अब गाइडलाइन के हिसाब से काम हो रही है कि ज्वाइनिंग फ्री है, ठीक है? बस आप प्रोडक्ट लेते हैं और आपका व्यापार शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने यहाँ का प्रोडक्ट भी देखा, प्रोडक्ट भी यूज़ किया और लोगों से भी रिज़ल्ट मिला होगा, है ना? तो आप इस प्रोडक्ट से और लोगों के जो रिज़ल्ट मिला उससे कुछ बताना चाहेंगे?
बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या सबसे पहला रिज़ल्ट तो मेरे फैमिली में ही आया था। मेरी मम्मा को आया था और फिर मेरे घर के आस-पड़ोस है जो कई साल से परेशान थे और एक रीज़नेबल प्राइस पे जब एक मिडल क्लास परिवार में रिज़ल्ट आता है ना, तो वो फ़ैन हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से होता है। मैं भी नेटवर्किंग का कोई भक्त नहीं हूँ या इस तरीके का नहीं, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि समाज सेवा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो उस तरीके से मैं काम करता हूँ कि लोगों की हेल्प की जाए। जब मेरे परिवार में तो ये कॉमन बीमारी सबके घर में है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। आप यूथ हैं, यंग है, अपने जैसे अपने एज के लोगों को, अपने यूथ को, चाहे वो महिला भी हो सकती है, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसे पढ़ाई के साथ भी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखिए भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है और सब लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और जबकि आपको पता है कि नौकरी की कंपटीशन ज़्यादा है, अब एआई आ रहा है। तो नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी लेने वाला मत बनिए और जीडीपी में उसको साथ देने वाला बनिए और आप बिज़नेस करेंगे तो आप लोगों को बिज़नेस में लेके आएँगे तो इससे हमारा देश सशक्त होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा सोर्स है, जहाँ पे आप लोगों को रोज़गार देते हैं और एक समूह बनाते हैं, जिसके माध्यम से आप भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।